अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है टीवी शो पॉपुलैरिटी एनालिसिस यूजिंग डेटा माइनिंग। बेसिकली हमारा ये रिकमेंडेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट था। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड कर लेना है। जो ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट था उसमें हमने सबसे पहले फेज़ में डेटा सेट वगैरह को इकट्ठा किया था कैगल वेबसाइट से या फिर कोई भी मतलब टीवी शोज़ का, जैसे कि टीवी प्राइम हो गया, अमेज़न हो गया, आईएमडीबी हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, यहाँ से दूसरा जो हमारा फेज़ था उसमें हमने प्री प्रोसेस किया था अपने डेटा सेट को, जिसमें हमने नॉर्मलाइज किया था टेक्स्ट को, टोकनाइज किया था, स्टॉप वर्ड रिमूवल किया था, ठीक है, और लेमिनाइजेशन वगैरह अप्लाई की थी। थर्ड स्टेप हमारा जो था उसमें हमने डेटा माइनिंग टेक्निक्स यूज़ की थी बेस्ड ऑन आवर डेटा सेट। डिफरेंट डेटा माइनिंग टेक्निक्स हमारे पास होती है। हमने के मीन क्लस्टरिंग डेटा माइनिंग टेक्निक ओपन की थी या फिर इसमें डाली हुई थी। ठीक है, क्लस्टरिंग होती क्या है? क्लस्टरिंग हमारे पास आप कह लें कि सेम नेचर की जो चीज़ें एक दो कॉलम्स के अंदर आ जाती हैं वो एक क्लस्टर बन के हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, यानी हम हर एक कॉलम के अंदर खसूसियात तलाश कर रहे होते हैं कि इनमें कौन सी खसूसियात हैं। ये आगे कोड में भी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। जो फोर्थ फेज़ हमारा था उसमें हमने टीवी शो को रिकमेंडेशन करवानी थी। ठीक है, फेज़ फोर आपका बेसिकली यही है, ये वाला, जिसमें आपने रिकमेंडेशन वगैरह शो करवानी थी यूज़र्स को उनके प्रोफाइल प्रेफरेंसेस के ऊपर। और जो रिकमेंडेशन एक्सट्रैक्ट होगी वो टीवी क्रिएटर ब्रॉडकास्टर वगैरह देख सकेंगे। ठीक है, वो कहता है इन दिस फाइनल रिकमेंडेशन फेज यू हैव टू गिव लिस्ट ऑफ फैक्टर एट्रीब्यूट्स विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलैरिटी ऑफ एनी शो। अब फैक्टर एट्रीब्यूट्स वगैरह आपने कहाँ से लाने ये भी हम देखते हैं, और इन फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस वगैरह को भी आपने देखना है, इनकी एक्यूरेसी वगैरह को भी। ठीक है, हमने जो फेज़ फोर के अंदर डेटा सेट यूज़ किया है वो आपका फेज़ वन के अंदर जो डेटा सेट था उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हम आपको कंप्लीट जिप फाइल देंगे एक, जिसमें आपकी स्लाइड्स वगैरह भी होंगी जिस तरह से ये है। फिर आपकी एक जुपिटर पाइथन की फ़ाइल होगी और एक डेटा सेट होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले आपने गूगल ड्राइव के ऊपर जाना है। गूगल ड्राइव के ऊपर जाके आपने जो डेटा सेट हमने जिप फाइल के अंदर दिया होगा उसको आपने यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे आपका डेटा सेट ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये डेटा सेट मैंने सी एच, ठीक है, ये वाला डेटा सेट यहाँ पे आपने ड्रॉप करना है अपनी गूगल ड्राइव के अंदर। दूसरा, फिर आपने चले जाना है गूगल कोलैब सर्च करना है, आपने गूगल कोलैब सर्च करना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे पहला पहला लिंक आ जाएगा गूगल कोलैब का, यहाँ पे आपने ओपन करना है इसको। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आपने अपलोड पे क्लिक करना है, फिर ब्राउज़ फाइल पे जाके यही वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जो हमने आपको दी होगी। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो इंटरफेस आ जाएगा वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है जी। बारी बारी आपने सब सेल्स को यहाँ पे आपने रन करवाना है। जिस तरह ये पहला सेल है आपका, यहाँ पे आप इसको रन करवाएं। अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है, जब आपका ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपने फाइल्स को भी यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर कौन सी फाइल्स वगैरह आपकी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी ये हो रहा है कनेक्टिंग में। अच्छा, यहाँ पे वो रन टाइम में कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कब से इसको ओपन किया हुआ है। यहाँ से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारे का सारा यहाँ पे रन हो जाएगी, जिस तरह हमारी ये ड्राइव रन हो रही है यहाँ पे गूगल कोलैब वाली फ़ाइल। ठीक है, जब ये पूरी रन हो जाती है तो ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से इसकी ये कह लें कि प्रोसेसिंग, और यहाँ पे टिक आ जाती है मार्क। ठीक है, अभी इसको पूरा होने देना है। हर एक सेल को पहले आपने पूरा रन करवा के रखना है टीचर को वाइवा देने से पहले। यहाँ पे ये सारे का सारा आपके पास पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये सारी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पे रन हो जाएंगी। कोड भी हम आपको समझाते हैं, पहले इसको रन करवा लें। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपने दूसरा सेल भी यहाँ पे रन करवाना है। ठीक है, तो ये आपको ये कनेक्ट टू गूगल ड्राइव का बटन देगा। यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपनी गूगल ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिस ड्राइव के अंदर आपने यहाँ पे डाला हुआ है अपना डेटा सेट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे फिर भी क्लिक करना है।
और ये आपकी गूगल ड्राइव यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव वगैरह आ जाएगी, उसका लिंक वगैरह। सही है। आपकी ये गूगल ड्राइव यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। सपोज़ कि आपको ये एरर देता है यहाँ पे कि डेटा सेट यहाँ पे आपका नहीं है। ठीक है, फाइल का पाथ गलत है, तो यहाँ पे आपने फाइल का पाथ खुद देना है। कैसे देंगे आप? गूगल ड्राइव के अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। ये रन टाइम डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जाएंगे आप। ठीक है, ड्राइव के अंदर जाएंगे फिर, और यहाँ पे अपना डेटा सेट तलाश करेंगे, जो भी आपका डेटा सेट हो। इस तरह से ये आपका डेटा सेट है। यहाँ पे आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, कॉपी फाइल पाथ पे क्लिक करना है, और ये सिंगल कोट्स के अंदर इसको ये फाइल पाथ आपने दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ठीक हो जाएगा। तो अभी साथ साथ कोड को भी हम समझते हैं कि कोड में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो भी मॉड्यूल्स वगैरह या लाइब्रेरीज वगैरह यहाँ पे हमें इंस्टॉल करनी थी वो हमने की हुई है। जैसे कि पांडास लाइब्रेरी हमारे पास है। ठीक है। इसके बाद नमपाई लाइब्रेरीज है, मैथ प्लॉटलिब है, स्काई किट लर्न है। ठीक है, और एनएलटी के है। यहाँ पे टेक्स्ट ब्लोब भी हमने यूज़ किया है। ठीक है, ये एनएलटी के क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज टूल किट हमारे पास होता है। ये हमारी अपना कमेंट्स वगैरह को या फिर लैंग्वेज वगैरह को समझता है। और टेक्स्ट ब्लोब हमारे पास सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप वर्ड्स वगैरह भी डाउनलोड करवा रहे हैं एनएलटीके से, वर्ड नेट भी और पंकिट भी। ठीक है, ये हमारे पास होते क्या हैं? इसमें जो एनएलटीके हमारे पास स्टॉप वर्ड्स होता है, ये स्टॉप वर्ड्स की रिमूविंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमने जो ये कोड बनाया है ये फर्स्ट फेज का कंबाइन बनाया है। ठीक है, पहले डेटा सेट को डाला है, बाद में प्री प्रोसेस किया है जिसमें टेक्स्ट की नॉर्मलाइजेशन करवाई है, टोकनाइजेशन करवाई है। ठीक है, और उसके बाद स्टॉप वर्ड रिमूवल करवाई है, फिर लेमिनाइजेशन स्टेमिंग वगैरह भी हमने करवाई हुई है इधर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपके पास था फ्रॉम गूगल कोलैब इंपोर्ट ड्राइव। हम ड्राइव को इंपोर्ट करवा रहे हैं, फिर माउंट करवा रहे हैं ड्राइव को। माउंट का मतलब है कि ड्राइव को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, ताकि इसमें से हम जो अपनी फाइल है वो एक्सेस कर सके। यहाँ पे हम डेटा को रीड कर रहे हैं, pd.read एक्सेल हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी मदद से यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। क्योंकि आपका डेटा सेट अगर देखा जाए तो आपका जो डेटा सेट है वो तकरीबन 8-9 हज़ार लाइन्स का है। उसमें से हमने पहली 2000 जो रोज़ हैं वो सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, यहाँ पे df.head, और उसके अंदर जो 2000 यहाँ पे हमने डाला हुआ है, यहाँ पे ऊपर हमने कमेंट भी लिखा हुआ है कि 2000 रोज़ को सिलेक्ट किया हुआ है जो टॉप है। उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारे पास आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम टाइटल वगैरह को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिप मेथड की मदद से हम क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिप हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? वो स्पेस वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हमारी है उसको भी प्री प्रोसेस कर रहे हैं। ये हमारा डेटा सेट है। पहले हमने टाइटल वगैरह को यहाँ पे रिमूव किया था। ठीक है, फिर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपके पास थी, ठीक है, ये वाली आपके पास डिस्क्रिप्शन है, इसको हमने प्री प्रोसेस किया है। फिर टोकनाइज किया है अपनी डिस्क्रिप्शन को। टोकनाइज का मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी वर्ड्स थे, ठीक है, वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म के अंदर थे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमने उनको चेंज किया था। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर हमने स्टॉप वर्ड्स वगैरह को रिमूव किया था। स्टॉप वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं इंग्लिश के अंदर? स्टॉप वर्ड्स हमारे पास AE IOU जैसे वॉवल्स हो गया, इज हो गया, एम हो गया, दी हो गया, इन हो गया, यानी छोटे छोटे ऐसे वर्ड, हैज़ हैव हो गया, जिनका कोई भी मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, ये हमने यहाँ से रिमूव करवाए थे। इसके बाद हमने लेमिनाइजेशन अप्लाई किया था। लेमिनाइजेशन भी बिल्कुल वैसे ही होती है टोकनाइजेशन की तरह, कि हमने वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी उससे अपना आईएनजी वाली फार्म से फर्स्ट फार्म के अंदर आपने उनको जितने भी वर्ब्स थे या वर्ड्स थे उनको अपने फर्स्ट फार्म के अंदर चेंज किया है। ठीक है, फिर हमने डेटा सेट को रीड किया है कि हमारा डेटा सेट इन सब चीज़ों के बाद दिखता कैसा है। तो हमारा जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, पहली 5 रोज़ df.head आपकी जो होती है वो 5 रोज़ वगैरह, पहली जो 5 रोज़ होती हैं उन 5 रोज़ को आपको क्या करती है? डिस्प्ले करवा के दिखाती है डेटा सेट के अंदर से। ये ओरिजिनल हमारी
डिस्क्रिप्शन थी और ये हमारी क्लीन डिस्क्रिप्शन आई हुई है। ठीक है, तो इसमें टोकनाइजेशन जो वर्ड्स थे वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, लेमिनाइज टोकन वर्ड जो हमारे हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, फिर आपने अगले स्टेप पे चले जाना है। अगले स्टेप पे हमने सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह किया है या सेंटिमेंट पोलैरिटी वगैरह हमने इनकी निकाली है। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होते हैं, ये आपके एक्सप्रेशन वगैरह को शो करवाते हैं। एक्सप्रेशन आपके क्या मतलब कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, कि आप गुस्से होकर बात कर रहे हैं, आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, न्यूट्रल बात कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट सेंटिमेंट एनालिसिस का। फिर हमने टेक्स्ट ग्लोब आपके पास होता है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, उसको यूज़ किया हुआ है। और सेंटिमेंट की पोलैरिटी वगैरह को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, और हमने सेंटिमेंट एनालिसिस डिस्क्रिप्शन के निकाले हुए हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कि इसके सेंटिमेंट एनालिसिस क्या बनते हैं, क्योंकि एक अगर टीवी शो है तो सेंटिमेंट के लिहाज से वो क्या, मतलब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से उसकी सेंटिमेंट एनालिसिस निकाली है, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन की टोन क्या है। वो हॉरर शो है, कॉमेडी शो है, अपना पॉजिटिव वे में आता है, नेगेटिव वे में आता है। फिर हमने एक प्लॉट बनाया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, जिसमें विजुअलाइज करवाया है सेंटिमेंट एनालिसिस की पोलैरिटी को और फ्रीक्वेंसी वगैरह को। ठीक है, ये उनके पोलैरिटी के अपना रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसमें कुछ नेगेटिव शोज़ भी है हमारे पास, कुछ पॉजिटिव भी है। ज़ीरो से जो नीचे हमारे पास शोज़ है वो नेगेटिव में आ जाएंगे, ज़ीरो से इबव होंगे वो पॉजिटिव में आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, फिर आपने अगले कॉलम को भी या फिर अगले जो सेल है उसको भी आपने रन करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली करवाया क्या हुआ है, यहाँ पे आपने क्लस्टरिंग करवाई हुई है। ठीक है, हमने TDF IDF वेक्टराइजेशन की मदद से क्लस्टरिंग वगैरह करवाई हुई है, जिसमें हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है PCA को। ठीक है, PCA आपके पास क्या होता है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, जो TDF वेक्टराइजेशन को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट के न्यूमेरिकल फार्म के अंदर। ठीक है, यानी आपका जो भी टेक्स्ट होगा इन रोज़ के अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी रोज़ हैं। ठीक है, वो इन सारी रोज़ या फिर आपके जो कॉलम्स हैं उनको देखेगा। जैसे यहाँ पे ये ब्लड आ गया तो ब्लड को वो एक देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू। वाटर है, वाटर की वैल्यू को वो ज़ीरो देगा। ठीक है, फिर देखेगा इन सारे के सारे आपके डेटा सेट के अंदर। ठीक है, कि कहाँ पे ब्लड यूज़ हुआ पड़ा है। सपोज कि यहाँ पे ब्लड यूज़ हुआ पड़ा है तो वो इसकी वैल्यू को भी एक देगा। ठीक है, ब्लड की वैल्यू को। फिर जब हम कुछ सर्च करेंगे रिकमेंडेशन के लिहाज से, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बेस पे या क्लस्टरिंग की बेस पे ये हमें प्रिडिक्ट करके दे देगा कि ब्लड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यूज़र ब्लड के अगेंस्ट सर्च कर रहा है या फिर कुछ ऐसी मूवी को सर्च कर रहा है जिसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसके एक्टर्स में ब्लड वगैरह आ रहा है। ठीक है, ब्लड का कोई भी वर्ड वगैरह आ रहा है, तो उन वर्ड्स को देखते हुए जो मोस्ट आपके प्रिडिक्टिव वर्ड होंगे या मोस्ट आपके कॉमन वर्ड्स होंगे, उनको आपको डिस्प्ले करवा के दे देगा। ठीक है, ये आपकी क्लस्टरिंग वगैरह होती है। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो के मीन क्लस्टरिंग वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक वेक्टराइजर का एक, आप कह लें कि हमने वेरिएबल लिया हुआ है। इसके अंदर हमने TDF IDF वेक्टराइज़र को डाला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो फीचर्स डाले हुए हैं वो मैक्स फीचर डाले हुए हैं हमने। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमने दी हुई है। ठीक है, बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन को अपना आप कह लें कि टेक्स्ट फार्म से न्यूमेरिकल फार्म के अंदर जो क्लीन डिस्क्रिप्शन है हमारी। ठीक है, क्लीन डिस्क्रिप्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो हमने ऊपर प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आई थी, ये वाली डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर हम क्लस्टरिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमने के मीन क्लस्टरिंग की है। के मीन क्लस्टरिंग आपके पास क्या होती है, ये हमने वेक्टराइज डिस्क्रिप्शन जो हमने बनाई हुई है ये वाली। ठीक है, इसको एक्स के अंदर रखा हुआ है। इसको हमने 5 क्लस्टर इसके बनाए हुए हैं के मीन क्लस्टर के अंदर। यहाँ पे एन क्लस्टर्स, यहाँ पे आप अपनी वैल्यू भी दे सकते हैं। हमने 5 क्लस्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह हमारी जो PCA है, ये हमारी व्यू अपना आप कह लें कि डिमेंशंस वगैरह को रिड्यूस कर रहा है आपके 2 क्लस्टर्स के ऊपर,
दिया 2 कंपोनेंट्स के ऊपर। फिर हमने नीचे प्लॉट भी बनाया हुआ है, ठीक है, 2D स्पेस के ऊपर इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप प्लॉट वगैरह भी देख सकते हैं कि जो क्लस्टर वगैरह के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास कैसे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट हमने करवाया हुआ है उनकी टाइटल को, जेंडर को और क्लस्टरिंग वगैरह को। और जितनी भी टाइटल के अंदर, जेंडर के अंदर क्लस्टरिंग वगैरह हुई पड़ी है, या कॉमन जो हमारे पीसीए कंपोनेंट्स आए हुए हैं, कॉमन वर्ड समझ लें आप, वो आए हुए हैं, वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होके आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपने फिर इसके बाद का जो सेल है उसको भी यहाँ पे आपने रन करवा लेना है। यहाँ पे हम लेबल कर रहे हैं पॉपुलैरिटी को। ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है लेबल पॉपुलैरिटी, इसके अंदर हमने रेटिंग्स वगैरह को लिया हुआ है। रेटिंग्स हमारी जो है वो नॉर्मल रेटिंग्स के हट के थी इसमें, जिसमें जो हमारी रेटिंग्स थी कि PG-13 TVM में इस तरह की हमारी रेटिंग थी। ये होती क्या है, ठीक है, ये PG-13 का मतलब है कि प्ले ग्रुप 13 आई थिंक। ठीक है, ये TV-14 वगैरह, ये भी आपने इसको गूगल करके सर्च कर लेना है कि ये आपके पास होता क्या है। ठीक है, हमने एक पॉपुलैरिटी का फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है, और इनकी भी सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह हमने ली हुई है रेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, हमने इसमें एक स्टेटमेंट डाली हुई है कि रेटिंग्स जो है PG-13 TVM में और आर के अंदर, और उनकी जो सेंटीमेंट है वो 0.02 से है तो वो पॉपुलर आपके पास हो जाएगी। ठीक है, इन सब की जो सेंटीमेंट एनालिसिस होगी, ठीक है, ये पॉपुलर में आ जाएंगी आपकी। पॉपुलैरिटी हमने क्योंकि तलाश करनी है ना अभी इनकी, अगर इनका सेंटीमेंट एनालिसिस इन तीनों का कंबाइन 0.02 से इबव होगा तो वो पॉपुलर होगा आपके पास शो। ठीक है, अदरवाइज वो लेस पॉपुलर होगा। ठीक है, इनका भी हमने फिर एक, आप कह लें कि डिस्प्ले करवाया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह करवाई हुई है। ठीक है, तो नीचे आप चलते हैं। फिर हमने स्प्लिट किया अपने डेटा सेट को टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स वगैरह हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, क्लासिफायर वगैरह के क्लासिफिकेशन मॉडल जो हमारे पास होते हैं, जिसमें डिसीजन ट्री वगैरह आ जाते हैं, प्रिसीजन आ जाती है, रिकॉल आ जाती है। ठीक है, इसमें हमने 70% डेटा जो है वो टेस्टिंग के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, 70% आपने ट्रेनिंग के अंदर डाला हुआ है, और 30% जो डेटा है हमारा टेस्ट के अंदर है। यहाँ पे 0.3 जो है ये 30% आपके पास रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो डेटा है वो आपका अपना, आप कह लें कि टेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये आपके वेरिएबल्स वगैरह हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। ठीक है, फिर हमने डिसीजन ट्री के अंदर इन टेस्ट और ट्रेन मॉडल्स को फिट करवाया हुआ है। फिर हमने इनकी एक्यूरेसी, इनका F1 स्कोर, इनका प्रिसीजन, इनका रिकॉल वगैरह निकाला हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली ट्रेन किया हुआ है डिसीजन ट्री वगैरह को अपनी उन्हीं कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी लेवल जो हमने ऊपर निकाले थे। ठीक है, नीचे हमने फिर प्रिंट करवाया हुआ है एक्यूरेसी हमारी कितनी बनती है। यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन वगैरह भी करवाई हुई है। ठीक है, अपने जो टेस्ट है उनके सेट्स के ऊपर। नीचे हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतनी निकलती है, प्रिसीजन हमारी ये है, रिकॉल वगैरह और F1 स्कोर भी यहाँ पे हमने बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारे वैसे तो फर्स्ट 3 फेजेस बनते थे जो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। जो फोर्थ फेज था, ठीक है, फोर्थ फेज के लिए फर्स्ट 3 फेजेस को भी कंबाइन करना हमारे पास इम्पोर्टेंट था जी। ये हमारे फोर्थ फेज का कोड है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, पूरे का पूरा आपकी जो फाइल है वो फोर्थ फेज के कोड पे पड़ी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने फोर्थ फेज अप्लाई किया हुआ है, या आप कह लें कि जो फोर्थ फेज की रिक्वायरमेंट बनती थी वो यहाँ पे आप आ गए। ठीक है, हमने विजिट्स की मदद से, पाइथन के अंदर जो विजिट्स होते हैं उनकी मदद से एक सर्च बार यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। जब आप इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास सर्च बार आएगा, जिसमें वो कहेगा कि आपने टीवी शो वगैरह यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, जब आप टीवी शो वगैरह को एंटर करेंगे तो आपने पहले 2000 टीवी शोज़ में से कोई भी शो यहाँ पे एंटर करना है। तो ये टाइटल है उनके, मैं ये वाला शो यहाँ पे एंटर करता हूँ ताकि मुझे रिकमेंडेशन वगैरह शो हो। ठीक है, अपना
ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये रिकमेंडेड टीवी शो इज़ नॉट डिफाइंड, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर हमने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है इन सब चीज़ों को, इन सब सेल्स को रन करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो क्लियर होती रहती है हर 2-3 मिनट के बाद, इसलिए यहाँ पे आपने हर एक सेल को दोबारा रन करवा लेना है ताकि आपके पास कोई भी एरर ना आए, ठीक है। ये हो गया आपके पास, फिर ये हो गया। ये थोड़े से टाइम लेंगे रन होने के अंदर क्योंकि डेटा सेट ही आपका इतना बड़ा था। आप पहली 200 रोज़ भी ले सकते थे लेकिन हमने 2000 रोज़ ली हुई है ताकि जो हमारे रिकमेंडेड टीवी शोज़ थे वो अलग अलग से यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये देखें ये कितना टाइम ले रहा है, 36 सेकेंड। तो अभी आई थिंक कि आपको ये दे देगा रिकमेंडेड टीवी शो। यहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है रिकमेंडेड टीवी शो के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कोड को चेंज किया है क्योंकि रिकमेंडेशन वाला जो फंक्शन था आई थिंक कि वो लास्ट बार सेव ही नहीं हुआ था, इसलिए हमें दोबारा से कोडिंग करनी पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिया हुआ है टीवी रिकमेंडेशन के नेम से। तो इसमें जो रिकमेंडेशन हमारी हुई है वो बेस्ड ऑन क्लस्टर है, ठीक है। हमने क्लस्टरिंग कैसी की हुई है, जो भी यूज़र सर्च कर रहा है शो को, हम उसके क्लस्टर में जो कर रहे हैं क्लस्टरिंग वगैरह उसके टाइटल में ढूंढ रहे हैं वर्ड्स, उसकी जेनर में उसकी रेटिंग कैसी है और उसकी सेंटीमेंट का स्कोर क्या है। जो भी हमारे पास शो वगैरह आता है, ठीक है, तो हम रिकमेंड करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से आपके पास ये जब आप इस सेल को रन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इनपुट देनी पड़ेगी टीवी शो, एंटर टीवी शो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी टीवी शो एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला टीवी शो है, पहली 2000 रोज़ में से कोई भी आप यहाँ पे सर्च करें तो आपको वो रिकमेंडेशन शो करवा देगा, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो हमारे पास आ रही है ये वाली, ठीक है, बेस्ड ऑन दी टीवी शो एंड दे आर वाइट पीपल, ठीक है, जिसमें मिडनाइट मास आ गया, ठीक है। उसकी रेटिंग्स वगैरह हमने देखी हुई हैं, उसका सेंटीमेंट स्कोर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं जो आपके पास है अपना मिडनाइट, ठीक है। ये मिडनाइट सन भी है आपके पास और मिडनाइट यहाँ पे मास है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप सर्च करें, ये आपके पास है। इसकी आप रेटिंग वगैरह देखेंगे इस तरह ये है, ठीक है। वो रेटिंग्स की क्लस्टरिंग मैच होगी उनके साथ, जिस तरह ये बैंकॉक ब्रेकिंग है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्लस्टरिंग वगैरह को डियर वाइट पीपल हमने सर्च किया था, सपोज हम आ, यही सर्च करते हैं, ये एक शो है ये द ग्रेट ब्रिटेन शो, ठीक है। इसकी जेनर आप देख लें तो इसकी जो जेनर है वो टीवी शो है और यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है TV 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सर्च करें, इसकी रिकमेंडेशन इससे अलग आएंगी, ठीक है। उसमें टीवी शोज़ भी आ गए, उस तरह के अगर कोई क्लस्टरिंग के लिहाज से अपना कोई मूवीज़ हैं तो वो भी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। उनके सेंटीमेंट वगैरह भी यहाँ पे चेक हुए पड़े हैं। तो हम ये रिकमेंडेशन यहाँ पे ऐसे शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये प्रोजेक्ट था।